पहली खबर आ रही है बिहार से, जहां पर इन दिनों क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल सा लग रहा है। ताजा मामला आया है सारण से, जहां एक हार्डवेयर कारोबारी को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच के मुताबिक सारण के हंसराजपुरा गांव में रविवार रात बाइक सवार बदमाशों ने हार्डवेयर व्यवसायी रोशन सिंह को गोलियों से भून दिया। रोशन एकमा बाजार से लौट रहे थे, तभी 3 बदमाशों ने उन्हें घेर कर पेट में गोली मार दी और फरार हो गए। तो इसमें हम लोग सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ऐसी घटना घटी। एसएसपी के मुताबिक मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से यीशु की फोटो और धार्मिक सामग्री बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक काछा गांव में चंगाई सभा की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मौके से 7 पुरुष और 1 महिला को गिरफ्तार किया है। धार्मिक पुस्तकें, पोस्टर और यीशु की तस्वीर भी बरामद हुई है। ग्रामीण मनीष दुबे की शिकायत पर जेठवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। हैरानी की बात यह है कि इस सभा की आड़ में धर्मांतरण का खेल 6 महीने से चल रहा था और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि गैंग में और कौन कौन शामिल है। उत्तर प्रदेश के महोबा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार बदमाशों ने एक दुकानदार को गोली मार दी और नकदी लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने एक आटा चक्की दुकानदार रामकिशोर को गोली मार दी। गोली रामकिशोर की दाहिनी आंख के पास लगी। इसके बाद बदमाश मौके से नकदी से भरी गोलक लूटकर फरार हो गए। आसपास के लोग घायल दुकानदार को जिला अस्पताल लेकर आए, लेकिन रामकिशोर की नाजुक हालत को देखते हुए उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। फिलहाल आरोपी अभी फरार हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। चंडीगढ़ के सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट पर बुलडोजर एक्शन चला और प्रशासन ने 116 दुकानें जो है जमींदोज की। भारी पुलिस बल की तैनाती में ये कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ की सबसे बड़ी फर्नीचर मार्केट पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई और सेक्टर 5354 स्थित 116 दुकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को हटने का आदेश दिया था, इसलिए कई दुकानों का सामान पहले ही निकाल लिया गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती रही और दोनों तरफ की सड़कों को बंद कर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में देर रात सामूहिक आत्महत्या का मामला भी सामने आया, जहां एक ही परिवार के सभी 5 सदस्यों ने जहर खाकर जान दे दी। मृतकों में पति पत्नी और 3 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मामला बावला तालुका के बागोदरा गांव का बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने अज्ञात कारणों से जहर खाकर सामूहिक हत्या कर ली। शुरुआती जांच में पता चला है कि मृतक विपुल भाई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करते थे। फिलहाल सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। छांगुर बाबा केस में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और बलरामपुर कोर्ट में तैनात एक मुख्य लिपिक को लखनऊ से गिरफ्तार किया, जिसे छांगुर बाबा का सहयोगी बताया जा रहा है। बहुचर्चित छांगुर बाबा मामले में एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। छांगुर गैंग के एक और सहयोगी राजेश कुमार उपाध्याय को लखनऊ के चुनहट थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी बलरामपुर कोर्ट में मुख्य लिपिक के पद पर तैनात था और कोर्ट से मुकदमे दर्ज कराने में छांगुर की मदद करता था। पुणे में छांगुर द्वारा खरीदी गई जमीन में राजेश की पत्नी का नाम भी सामने आया है। फिलहाल आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यूपी के इटावा में इंटरनेशनल साइबर ठगी गैंग का भांडाफोड़ हुआ और उनके तार चीन, इंडोनेशिया और हांगकांग जैसे देशों के साइबर अपराधियों से जुड़े थे। इटावा पुलिस और साइबर क्राइम टीम ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाले 4 इंटरनेशनल साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विदेशी ठगों से संबंध और 100 करोड़ की ठगी की प्लानिंग सामने आई है। आरोपी देहरादून में एनडीए की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जल्द पैसा कमाने के लालच में साइबर अपराध की राह पर चल पड़े। एक खाते में 80 लाख की ट्रांजैक्शन की शिकायत से मामला सामने आया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में डिजिटल सामान, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और कई दस्तावेज बरामद किए हैं।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के फौजू आका गांव में एक बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही टप्पल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के पीछे की वजह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत और भय का माहौल है। उत्तर प्रदेश के आगरा में पैसे की भूख और आपसी रंजिश ने एक मासूम की जान ले ली। अपहरण के बाद हत्याकांड का राज खुला। मामला फतेहाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां एक मासूम बच्चे के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दो परिचित युवकों ने रंजिश और पैसों की लालच में बच्चे को घर से बुलाकर 2 घंटे में मार डाला और शव राजस्थान के धौलपुर में दबा दिया। हत्या के बाद 80 लाख की फिरौती मांगी गई, लेकिन पुलिस ने हैंडराइटिंग से सुराग निकाला और दोनों आरोपियों कृष्णा और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। हॉस्पिटल में उसकी बॉडी की मतलब शिनाख्त कराई। बिहार के रोहतास में सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया, जहां फाजिलपुर सिवान में एक कंस्ट्रक्शन साइट से सुरक्षा गार्ड का लहूलुहान शव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक करवंदिया थाना क्षेत्र के फाजिलपुर सिवान में आश्रय होम टाउन साइट पर गार्ड संजय सिंह का शव लहूलुहान हालत में मिला। शुरुआती जांच में पता चला है कि रात में अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और सुबह लोगों को जब पता चला तो पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। फिलहाल चोरी की नीयत से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां बाइक सवार चोर कांवड़ियों का भेष बदलकर दही चोरी कर रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मामला सहारनपुर के नवाबगंज चौक का है, जहां 2 बाइक सवार चोर कांवड़ियों का भेष धारण कर डेयरी से दही चुरा ले गए। भगवा झंडा लगी बाइक और सिर पर साफा बांधकर पहुंचे चोर डेयरी के बाहर रखे दही के 2 डब्बे उठाकर फरार हो गए, लेकिन उनकी यह हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। माना जा रहा है कि कांवड़ियों को बदनाम करने की नीयत से यह हरकत की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजस्थान के कैरथल में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां 5 साल के एक मासूम की हत्या कर शव को खंडर में फेंक दिया गया। खैरथल तिजारा जिले के सराय गांव में 5 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मासूम का शव गांव के खंडहर नुमा मकान में कूड़े के ढेर में दबा मिला। बच्चे के सिर और हाथ पर गंभीर चोट के निशान हैं। मां ने देवर पर हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है, लेकिन मासूम की हत्या से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक बच्चा शनिवार दोपहर को खेलने गया और लापता हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्कूटी की डिग्गी से गहने चोरी करने वाला गैंग सक्रिय है। हैरानी की बात यह कि इस गैंग में महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। ऐसे प्रोफेशनल चोर खास तौर पर उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो ज्वेलरी खरीदकर कार या बाइक से निकलते हैं। मानक नगर और कृष्णा नगर जैसे इलाके इस गैंग के खास निशाने पर हैं। ताजा मामला कानपुर रोड का है, जहां एक महिला की 75,000 रुपए की हीरे की अंगूठी स्कूटी की डिग्गी से चोरी हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सीसीटीवी में चोरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। खबर है बिजनौर से, जहां गन्ने के खेत में अज्ञात कांवड़ियों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कांवड़े की लाश के बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चौंकाने वाली बात यह है कि कांवड़े के शरीर पर कोई भी गंभीर चोट के निशान नहीं है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जिस कांवड़े का शव मिला है उसकी पहचान नहीं हो सकी है। ऐसे में पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है। थाना नहटोड़ के गांव फुसंदा में आश्रम के पीछे का ये पूरा मामला है। रात की बात यह है कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। गंगा की उफनती लहरों में कांवड़िए फंस गए। हालात ऐसे थे कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए 17 शिव भक्तों की सांसें थम गई।
टिहरी पुलिस के जाबाज जवानों ने मौत के मुंह से 17 कांवड़ियों को खींच निकाला। पुलिस की टीम, आपदा राहत दल और एसपीओ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में 17 श्रद्धालुओं को गंगा की प्रचंड धाराओं से सुरक्षित बाहर निकाला है। गंगा स्नान के दौरान मुनिकीरेती क्षेत्र के घाटों पर यह हादसा हुआ। तेज बहाव ने इन भक्तों को गहरे पानी में खींच लिया था। सायरन बजते ही जल पुलिस की नावें लहरों को चीरती हुई आगे बढ़े। राहत दल के जवान कूद पड़े और एक एक करके 17 लोगों को मौत के चंगुल से खींचकर सुरक्षित किनारे लाया गया। उत्तर प्रदेश के नीलकंठ महादेव कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा टल गया। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से आए 33 श्रद्धालु मंदिर से लौटते वक्त शॉर्टकट लेने की कोशिश में रास्ता ही भटक गए। अंधेरी रात और मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से सभी 33 शिव भक्त करीब 5 किलोमीटर गहरे जंगल में फंस गए, जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और गहरा अंधेरा था। घबराए कांवड़ियों की सूचना मिलते ही पुलिस टीम हरकत में आई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस जवान घने जंगल में उतरे और मशालों और टॉर्च की रोशनी में घंटों की खोजबीन के बाद सभी 33 कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देहरादून में कांवड़ रोड पर उस वक्त हंगामा मच गया जब डीजे की आवाज सुनकर गजराज को गुस्सा आ गया और फिर क्या था, जमकर तांडव हुआ। गजराज के सामने जो कुछ भी आया उसे तहस नहस कर दिया। शोर से परेशान हथनी ने गुस्से में सिर्फ 3 सेकंड में ही ट्रैक्टर ट्रॉली को पलट दिया। इसके बाद मंदिर में चल रहे भंडारे में जा घुसा। यहाँ भंडारे में भोजन के लिए बैठे कांवड़ियों को हाथी ने दौड़ा दिया, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात को संभालने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने बेसबॉल और हॉकी जैसे सामान लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। में यात्रा करने वाले हापुड़ पुलिस की यह अपील बेहद अहम है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की सुरक्षा, शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तरफ से अहम कदम उठाया गया है। जारी निर्देशों का पालन करें। कांवड़िए यात्रा के दौरान त्रिशूल, हॉकी स्टिक, डंडा या कोई भी प्रतिक्रियात्मक या असली हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे। यही नहीं, एयर प्रदूषण रोकने के लिए बिना साइलेंसर वाली मोटरसाइकिलों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बदायूं में कांवड़ियों की सेवा में लगा पूरा प्रशासनिक अमला। जिलाधिकारी से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने कांवड़ियों को प्रसाद बांटे। कचला गंगा घाट की ये तस्वीर है, जहां भोले के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान पुलिस की सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आई। इस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस की टीम कांवड़ियों की सेवा में भी लगातार लगे हुए हैं। अधिकारियों ने कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा की, भंडारे में शामिल होकर अपने हाथों से भंडारे में प्रसाद भी बांटे। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की थी। बदायूं में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए। NH 34 पर गले मिलकर सौहार्द की मिसाल कायम की। शहर के भीतर आने वाले कांवड़ियों के चलते हमेशा की तरह इस बार भी बड़े सरकार की दरगाह के सामने से लगातार गुजर रहे हैं, लेकिन इस बार शिव भक्तों के स्वागत की तस्वीर कुछ अलग है, क्योंकि फूलों की बारिश मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। हाईवे पर भगवान शिव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे कांवड़ियों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जमकर स्वागत किया। उनके स्वागत में मुस्लिम समाज के लोग भी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। सावन में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली खबर लखनऊ से सामने आई। चाइनीज वॉक रेस्टोरेंट पनीर की जगह बेच रहा था चिकन। एक फैमिली ने ड्राई पनीर का ऑर्डर किया था, लेकिन ड्राई पनीर की जगह उन्हें चिकन काली मिर्च भेज दिया गया। अनजाने में महिला ने चिकन खा भी लिया, जिसके बाद से महिला को उल्टी हो रही है। पीड़ित इसकी शिकायत करने जब रेस्टोरेंट पहुंचा तो रेस्टोरेंट संचालकों ने पीड़ित पर दबाव बनाया, लेकिन पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर इसकी शिकायत की। उसके साथ ही पीड़ित ने गोमती नगर विभूति खंड थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है।